नमस्कार दोस्तों, हम सब मोबाइल का यूज करते हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे जाती है? केवल कुछ सेकंड्स में किसी एक देश से किसी दूसरे देश तक हमारी आवाज़ पहुंच जाती है। आखिर ये कैसे होता है? क्या आपको ये पता है? इस वीडियो के माध्यम से ये हम जानने का प्रयास करेंगे तथा जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम जानना है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के विषय में जानना है, वो भी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये वीडियो सबके लिए है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें मिलने वाली हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। आइए पहले ये प्रोसेस मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको अपने किसी मित्र से, जो कि बॉम्बे में रहता है, आपको उससे मिलने जाना है। ऐसे में आपके पास कई रास्ते हैं, पर आप जो है कि चुनते हैं क्या? आप पहले तो आपके पास ये रास्ता है कि आप चल करके ज़मीन के माध्यम से जा सकते हैं, आप हवा के माध्यम से भी जा सकते हैं उड़ करके, लेकिन आपके पास तो ये क्वालिटी है ही नहीं कि आप उड़ करके जा सकें। ऐसे में आप क्या करते हैं? आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पर प्लेन खड़ा होता है, आप एरोप्लेन में बैठते हैं, वो आपको अपने ऊपर कैरी करता है, एरोप्लेन आपको अपने ऊपर कैरी करता है और उसके बाद वो जा करके उड़ता है और बॉम्बे के एयरपोर्ट पे उतरता है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप उस एरोप्लेन से उतरते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप एरोप्लेन के साथ ही अपने मित्र से मिलने चले जाएंगे, आपको पहले उस एरोप्लेन से उतरना होगा। आप उतरते हैं और फिर अपने मित्र से बॉम्बे में जाकर के मिल लेते हैं। कुछ इसी प्रिंसिपल पर हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। कैसे करता है बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जिसे हमको समझना है। तो जब हम मोबाइल पर किसी से बात करते हैं, ऐसे में हम कान के पास मोबाइल लगाते हैं और कुछ बोलते हैं, तो हमारे जो हाथ के पास एक, मुंह के पास एक माइक लगा होता है उसमें, जिसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। अब माइक्रोफोन क्या है? ये किसी भी आवाज़ को, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो ये क्या करता है, उस आवाज़ को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये जो है कि किसी भी लाउड स्पीकर में या फिर कहीं भी इसको चलाया जा सके। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? जब हम मोबाइल पे कुछ बोलते हैं तो उसका माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को सुनता है, हमारी बातों को सुनता है और उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी इलेक्ट्रिक वेव के फॉर्म में। अब ये जो इलेक्ट्रिक वेव जो हमारे मोबाइल में कन्वर्ट होता है, इसका एम्पलीट्यूड तो बहुत ज़्यादा होता है। समझ पा रहे हैं? एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, पर इसकी फ्रिक्वेंसी, एनर्जी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी कम होती है। अगर हम इस अधिक एम्पलीट्यूड वाले और कम फ्रिक्वेंसी वाले वेव को अगर हम किसी एंटीना के माध्यम से ट्रांसमिट भी कर देते हैं, यानी अगर हम इसे भेज भी देते हैं, तो ऐसे में ये क्या होगा? ये चारों दिशाओं में फैल जाएगा। ये जो वेव है ये चारों दिशाओं में फैल जाएगा और उसके बाद इसको रिसीव करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, इसको रिसीव करने में बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि इसको रिसीव करने के लिए बहुत ही विशाल एंटीना की हमको ज़रूरत पड़ेगी। एंटीना मतलब कि रिसीवर, समझ पा रहे हैं? एंटीना यानी कि रिसीवर की बहुत बड़े विशाल एंटीना की हमको ज़रूरत पड़ेगी, जो इस इलेक्ट्रिक वेव को रिसीव करेगा। ऐसे में इस एंटीना को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लागत आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे आपने एक उदाहरण मैंने आपको दिया था एरोप्लेन वाला, कि अगर आप खुद नहीं उड़ सकते, ठीक, उसी प्रकार से जब ये वेव, इलेक्ट्रिक वेव खुद नहीं कहीं ट्रैवल कर सकता, इसकी फ्रिक्वेंसी खुद कम है, यानी ये एलिजिबल नहीं है कहीं भी ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको एक हाई फ्रिक्वेंसी वाले वेव के साथ, जिसको हम कैरियर वेव कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा वेव है, इलेक्ट्रिक वेव है, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। ऐसे में हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी वाला, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि कहीं जा सके लेकर के, ठीक है। एक हाई फ्रिक्वेंसी वाले वेव के साथ इसको हम क्या करते हैं, ओवरलैप करा देते हैं। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, एक हमको मॉड्यूलेटेड वेव हमको प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। ये जो कैरियर वेव होता है, इसको हम कैरियर वेव के भी नाम से जानते हैं। जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला वेव होता है, ये इस इलेक्ट्रिक वेव को अपने ऊपर कैरी कर लेता है, इसीलिए इसको हम कैरियर वेव भी कहते हैं। ये इसको जो है कि कैरी कर लेता है और उसके बाद क्या होता है, इसको हम किसी भी एंटीना के माध्यम से ट्रांसमिट कर देते हैं, यानी भेज देते हैं। पहले हमारे पास जो वेव था उसकी एनर्जी बहुत कम थी, उसको हमने क्या किया, एक दूसरा वेव लिया जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर इस कम एनर्जी वाले वेव को बैठाया। जैसे हम एरोप्लेन में बैठते हैं ना, क्योंकि हम खुद उड़ नहीं सकते, वैसे ही ये इलेक्ट्रिक वेव जो है ये खुद उड़ नहीं सकता है,
इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी वाले वेव के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और उसके बाद ये जो एनर्जी वेव है ये दोनों मिल करके एक मॉड्यूलेटेड वेव बनाते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, इसको हम किसी एंटीना के माध्यम से ट्रांसमिट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। ये जब एक बार ट्रांसमिट हो गया यानी इसको भेज दिया गया, उसके बाद क्या होगा, जो रिसीवर है वो इस मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करता है, ठीक। ये मॉड्यूलेशन भी कई प्रकार का होता है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बताऊंगा, किसी अन्य वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद मैं कोई और वीडियो लाऊंगा जिसमें मॉड्यूलेटेड वेव कैसे बनता है, उसके कई प्रकार हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो वो क्या करता है, रिसीवर ये मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करता है, उसके बाद ये जो कैरियर वेव और इलेक्ट्रिक वेव है इन दोनों को वो अलग अलग करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एरोप्लेन है यानी वो कैरियर वेव है और हम जिसको जाना है हम क्या हैं, हम इलेक्ट्रिक वेव हैं। तो कैरियर वेव और इलेक्ट्रिक वेव, ये इलेक्ट्रिक वेव जो है वो एरोप्लेन यानी कि कैरियर वेव के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये एरोप्लेन के साथ तो बंदा जा नहीं सकता अपने मित्र से मिलने, यानी कैरियर वेव को अलग होना होगा तभी ये इलेक्ट्रिक वेव जो है ये जा सकेगा। कुछ हमारी बातों को समझ पा रहे हैं आप? तो जब ये अलग हो जाते हैं दोनों कैरियर और इलेक्ट्रिक वेव जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं, उसके बाद इस इलेक्ट्रिक वेव को एम्पलीफाई किया जाता है। जैसे कि आपके घरों में भी बहुत सारे साउंड सिस्टम लगे होते हैं, उसमें एम्पलीफायर होता है जो कि आवाज़ को जो है कि बहुत सुंदर कर देता है और बहुत तरीके से उसको एम्पलीफाई करता है ताकि आवाज़ जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। कुछ इसी प्रकार का वर्क ये भी एम्पलीफायर करता है। तो इस इलेक्ट्रिक वेव को ये एम्पलीफाई करता है और उसके बाद क्या होता है कि ये किसी स्पीकर या फिर लाउड स्पीकर के द्वारा आवाज़ इसका सुनाई देता है। लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक वेव को, जो आपके घरों में स्पीकर लगा होता है, जैसे कि आपके घर में कोई साउंड सिस्टम है, वो क्या करता है, वो बेसिकली किसी इलेक्ट्रिक वेव को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो एम्पलीफाई वेव है, एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई किया हुआ ये जो वेव है हमको प्राप्त होता है, ये क्या होता है, उसके बाद ये जाता है लाउड स्पीकर के बाद और लाउड स्पीकर के द्वारा हमको कोई साउंड सुनाई देता है। जो हम यहाँ से बोलते हैं वो अगले को उसके स्पीकर के माध्यम से सुनाई देता है। कुछ बात समझ पा रहे हैं आप? तो कुछ यही था इसका प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।